बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो है मैं तैयार करूँगी अंडे आलू का कोरमा। जिस तरह से आप आम तरीके से अंडे आलू बनाते हैं, ये ज़रा थोड़ी हटके रेसिपी है और इंतहाई मज़ेदार, लजीज़, खुशबूदार ये अंडे आलू का सालन तैयार होता है। इतना मज़ेदार और लजीज़ है कि लोग आपसे रेसिपी पूछेंगे कि आपने इसको कैसे बनाया है। इतने मज़े का ये अंडे आलू का सालन बनता है। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने हाफ कप ऑयल लिया है। ऑयल गर्म होने के बाद यहाँ मैंने खड़े मसाले शामिल किए हैं। एक दालचीनी का टुकड़ा लिया है, चंद दाने काली मिर्च के लिए हैं, 2 इलायची ली है, चंद लौंगे ली हैं। अच्छा, इलायची जो है वो मस्ट है, वो आप इसमें ज़रूर डालेंगे। मुंह खोल के आप इसमें डाल लीजिए। बस हल्का सा कड़कड़ाना है, तेल में इसकी खुशबू आ जाए। फिर यहाँ पर मैंने 2 अदद प्याज थी दरमियाने साइज़ की, इनका मैंने बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लिया है। वो मैं प्याज इसमें शामिल कर दूंगी। अच्छा, पेस्ट को आपने इतना भूनना है कि पेस्ट का कलर चेंज हो जाए, ये सफ़ेदी माइल से जो है वो ब्राउन की तरफ चली जाए। प्याज को अच्छी तरह से भूनना है, इसका पानी ड्राई करना है। फिर इसके बाद भर के मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी आप थोड़ा सा भूनने के बाद खुश्क मसाले शामिल करना शुरू कर दीजिए। थोड़ा सा पानी पहले शामिल कर लेंगे ताकि खुश्क मसाले हमारे जले नहीं। इसमें मैंने 1 टीस्पून नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर जो हम इस्तेमाल करते हैं वो डाली है। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाला है। 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया डाला है। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाला है। हाफ से भी कम टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाला है और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें जायफल जावित्री का बारीक पिसा हुआ पाउडर शामिल किया है और 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक शामिल किया है। नमक हस्बे जायका डाल लीजिएगा, बाद में चेक करके आप लोग और भी शामिल कर सकते हैं। अच्छा, इन मसालों को आप थोड़ा थोड़ा ब्लेंडर में मैंने पानी शामिल कर दिया था जिसमें मैंने प्याज पीसी थी, बस वही पानी में थोड़ा थोड़ा शामिल करके 2-3 दफ़ा, बस हाफ ग्लास के करीब, ज़्यादा नहीं पानी शामिल कीजिएगा। मसाले की अच्छी तरीके से भुनाई कर लेंगे। इतना मसाले को भुनना है कि मसाले का जो कंसिस्टेंसी है वो गाढ़ी हो जाए और बिल्कुल दानेदार सा भुन जाए और तेल बिल्कुल अलग हो जाए। मसाले की भुनाई बहुत ज़रूरी है। मसाला अच्छा भुना हुआ नहीं होगा तो आपके सालन में जायका बिल्कुल भी नहीं आएगा। मसाले की पहचान यही होती है कि मसाला अच्छी तरह से दानेदार हो जाता है और तेल अलग छोड़ देता है। ये देखिए कलर भी कितना खूबसूरत ग्रेवी का आ गया है। मसाला भी अच्छी तरीके से भुन चुका है और तेल भी अलग हो चुका है। अब इस पोजीशन पे यहाँ पे मैंने 1 कप दही लिया है। इसको आपने पहले अच्छी तरीके से फेंट लेना है, बहुत अच्छी तरीके से फेंटना है। फिर आप ये मसाले में शामिल करेंगे ये दही। आँच को आप बिल्कुल हल्का कर लीजिएगा, फिर दही शामिल कीजिएगा। मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आँच आप नॉर्मल कर लीजिएगा, इसको भुनने के लिए रख दीजिएगा। दही के साथ भी आपने मसाले को अच्छी तरह से भूनना है, इतना भूनना है कि ऑयल बिल्कुल अलग आ जाए। ये देखें ऑयल जो है वो सतह पे आ गया है और दही के साथ भी मसाला बहुत ज़बरदस्त सा भुन चुका है। 15 से 20 मिनट लगते हैं इस प्रोसेस में, भुनाई में। तो ये मसाला अच्छी तरह से भूनने के बाद यहाँ मेरे पास 4 अदद आलू थे, इनको मैंने लंबान में काट लिया है। अच्छा, आलूओं को भी आपने मसाले के साथ बहुत अच्छी तरीके से भुनाई करनी है क्योंकि आलूओं में भी हमें इसका फ्लेवर चाहिए। जितनी अच्छी आलू भुने हुए होंगे उतने ही जायकेदार आपके आलू होंगे। फीके फीके से आलू नहीं होंगे, आलू में भी इसका बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। बस आलूओं की अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद यहाँ पर मैं पानी शामिल करूँगी। इसकी कंसिस्टेंसी सालन की मैं गाढ़ी रखूँगी, लिहाजा आपने पानी बहुत सोच समझ के डालना है। यहाँ मैंने हाफ ग्लास से थोड़ा सा पानी यानी 1/3 ग्लास मैंने पानी इसमें शामिल किया है ताकि आलू भी गल जाएँ और पक्के हंडिया जब तैयार हो तो कंसिस्टेंसी अच्छी कोरमे की तरह गाढ़ी गाढ़ी सी हो। तो यहाँ पर मैंने हाफ ग्लास से थोड़ा सा ज़्यादा पानी इसमें शामिल कर लिया है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद 15 मिनट के लिए मैं इसको बिल्कुल हल्की आंच पे रखूँगी ताकि आलू अच्छे से हमारे टेंडर भी हो जाएं और गल भी जाएं। ये देखें 15 मिनट गुजर चुके हैं, आलू बहुत अच्छे से गल चुके हैं और लंबान में कटे हुए आलू बहुत जल्दी गल भी जाते हैं, इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये देखें आलू कितने ज़बरदस्त से गल चुके हैं। अब यहाँ पे मेरे पास 4 अदद अंडे हैं। आप सोच रहे होंगे बहुत बड़े साइज़ के अंडे हैं, ये दरअसल डबल जर्दी के अंडे आ गए हैं मेरे घर में, तो मैंने वो 4 अंडे इसके अंदर डाल दिए हैं। अंडे आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं जितने भी चाहें, ठीक है। यहाँ पर अब अंडे सालन हमारा बिल्कुल रेडी है। अब अंडों के साथ हम इसको सिर्फ 5 से 6 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। हंडिया हमारी बिल्कुल रेडी है, बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, मसालेदार, बहुत ज़बरदस्त सा हमारे अंडे आलू का सालन तैयार हुआ है। अगर आप नॉर्मल तरीके से अंडे आलू का सालन बनाते हैं तो इस फ्लेवर के साथ, इस रेसिपी के साथ अंडे आलू का सालन बनाएं, मज़ा आ जाएगा। ये बिल्कुल कोरमे जैसा बनता है, इसका जायका बिल्कुल कोरमे की तरह
तरह होता है क्योंकि हमने रेसिपी ही कौरमे वाली इसमें डाली है। तो बस ये इस तरह से अंडे आलू बनाइए और मैं आपको प्लेट में सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखें कितने मज़ेदार से, इसका रंग कितना ज़बरदस्त आया है क्योंकि हमने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया है। इसका जायका भी बहुत बेहतरीन है, बहुत खुशबूदार है, बिल्कुल मसाले में कच्चापन नहीं है क्योंकि हमने मसाला भूनने में अच्छा टाइम लगाया है और बहुत तरीके से मसाला भुना है। तो आप लोग भी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए ये अंडे आलू का सालन ज़रूर तैयार कीजिएगा। अपने घर वालों को ज़रूर इंजॉय करवाइएगा। ये सालन बना के नाश्ते में बहुत मज़े का लगता है, बच जाए दूसरे दिन पराठे के साथ खाइए, बहुत मज़े का लगता है। उम्मीद है रेसिपी अच्छी लगी होगी आपको। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी न्यू वीडियो आए वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में भी वीडियो को शेयर कर दिया करें। मिलते हैं फिर से न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।